जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों आज है 2 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी साथ साथ उसके संदर्भ में जो स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, स्टैटिक टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो भाइयों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। जो पिछले क्लास का हमारा टॉपिक था वो था बौद्ध धर्म। दोस्तों जैन धर्म दोस्तों देखो, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो थे वो 24 थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। क्या नाम था प्रथम तीर्थंकर का? तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। दोस्तों इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना हुई थी। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था भाइयों? महावीर स्वामी उनका नाम था और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। दोस्तों मैंने क्या बोला? जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई थी जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। 24वें तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी दोस्तों और इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। भाइयों इनका जो जन्म हुआ था वो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान था कुंडल ग्राम वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के थे और ज्ञात्रिक कुल के थे दोस्तों। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो बज्जी संघ के थे और किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे दोस्तों। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लक्ष्मी राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इसकी पुत्री थी प्रियदर्शनी और एक और नाम है अनोनजा प्रियदर्शनी दोस्तों बोला गया है इनको। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था, मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। 72 वर्ष की अवस्था में सस्तीपाल के यहाँ दोस्तों हुई थी 486 बीसी में। कब हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? 486 बीसी में हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 72 वर्ष की अवस्था में दोस्तों हुई थी। किसके यहाँ हुई थी? सस्तीपाल के यहाँ। कहाँ हुआ था? पावापुरी में दोस्तों हुआ था। दोस्तों जो महावीर स्वामी थे इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के। किनसे आज्ञा लिया? नंदीवर्धन से, जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे भाइयों। तो भाइयों अगर देखा जाए तो मैंने क्या बोला? देखो मैंने बोला कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम। और सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पति पत्नी के जोड़े को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या नाम था? यशोदा। और इनके दोस्तों एक पुत्र का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन था। और एक पुत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों वर्धमान। जो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें महावीर स्वामी कहा गया भाइयों, वर्धमान। और वर्धमान की पत्नी का नाम क्या था भाइयों? तो यशोदा था। और यशोदा की पुत्री थी प्रियदर्शनी। इन्होंने दोस्तों गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के। भाइयों इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो जाम्बिक ग्राम में। कहां पर? जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर होती है और साल वृक्ष के नीचे होती है। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। दोस्तों मैंने कल बताया था बौद्ध धर्म के भाई। तो आप बताओ कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था और उनका जन्म कब हुआ था? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भाइयों मैंने बताया आपको भी जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा की गई थी जो प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम में तीर्थंकर थे जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिनसे आज्ञा लेकर के दोस्तों इन्होंने गृह त्याग किया था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे होती है दोस्तों। देखो दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी जो प्रमुख है वह है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, पाटलिपुत्र दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य
उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों। तो मैंने क्या बोला, जैन धर्म के जो अनुयायी थे कौन कौन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के राजा थे खारवेल दोस्तों। ये सब प्रमुख थे जैन धर्म के अनुयायी दोस्तों। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। जो दूसरे तीर्थंकर थे इनका नाम था अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था दोस्तों। क्या था, हाथी। जो तीसरे तीर्थंकर थे उनका संभव नाम था और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। जो 22वें तीर्थंकर थे इनका नाम था अरिष्टनेमि और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख दोस्तों। जो 23वें थे उनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या था, सर्प था, इनका नाम क्या है, पार्श्व। 24वें महावीर थे, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो सिंह था दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, दोस्तों सांड था। अजितनाथ का हाथी था, संभव का घोड़ा था, अरिष्टनेमि का शंख था, पार्श्व का सर्प था दोस्तों। महावीर स्वामी का क्या था, सिंह था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, पार्श्व 23वें तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे, संभव 3रे तीर्थंकर थे, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे दोस्तों। देखो दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता नहीं थी, युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है दोस्तों इसमें। देखो दोस्तों, मैं कल भी बताया था आपको, बौद्ध धर्म में गंधार कला का विकास हुआ जबकि जैन धर्म में मथुरा कला का विकास हुआ था दोस्तों। देखो दोस्तों, जिस तरह से दोस्तों बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, उस तरह से जैन संगीतियां 2 हुई थी। एक पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 300 BC में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी और जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 512 AD में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। कहाँ हुई थी दोस्तों ये बताना है। शासनकाल किसका था दोस्तों, अजातशत्रु का शासनकाल था पहले बौद्ध संगीति में दोस्तों। और दोस्तों ये जैन संगीति है, प्रथम जैन संगीति 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय जो हुआ था वो 512 AD में हुआ था, वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। देखो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, पार्श्वनाथ, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर। किस पर्वत पर दोस्तों, सम्मेद पर्वत पर। तो ये थे जैन धर्म के दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आज आपको बताया भाइयों। देखो दोस्तों, मैंने दोस्तों क्या बताया आपको कि जो जैन धर्म दोस्तों थे, जैन धर्म की स्थापना की गई थी ऋषभदेव के द्वारा। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर स्वामी से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, निर्वाण कहाँ होता है। बौद्ध धर्म में दोस्तों जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा गया है। तो निर्वाण जो हुआ था पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में शक्तिपाल के यहाँ दोस्तों 486 BC में हो गया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से रिवर के किनारे हुई भाइयों। अब हम देखते हैं दोस्तों रिवीजन क्लास हमारा करंट अफेयर का कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है, दुबई में हुई है दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत। दूसरा प्रश्न दोस्तों है IMT त्रितल अभ्यास का आयोजन भारत, मोजाम्बिक और कौन से देश के बीच हुआ है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है। तीसरा प्रश्न दोस्तों था ICC अपील पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं, सरफुदौला बने हैं। चौथा प्रश्न हमारा था किसे टाइम्स पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है, विजय जैन को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया है, 30 मार्च को मनाया गया है। किस देश की मैडम तुषार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा लगाई गई दोस्तों है, अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा लगाई गई है। तो ये दुबई में लगाई गई है। दुबई दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात का शहर है अर्थात UAE का शहर है। भाइयों देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन है भारत का, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर है। कौन है, जम्मू कश्मीर। भाइयों देखो, किस राज्य की सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश की हट्टू समुदाय दोस्तों है जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। वन मित्र योजना हरियाणा में शुरू हुआ है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का आयोजन कहाँ हुआ, तो नेपाल के काठमांडू में हुआ है भाइयों। ये था दोस्तों हमारा पिछले दिन का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भाइयों देखो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन शासक स्टैटिक। तो पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया, तो रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 अप्रैल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाइयों? ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुई थी उससे प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। दोस्तों वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाइयों। तो ये था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। इन्होंने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 अप्रैल को मनाया है भाइयों। देखो अब दोस्तों दिवस के बारे में बात करते हैं। तो जो अभी हाल ही में शुरू किए गए नए दिवस हैं उसको देखते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको रिवीजन करवाया था, अभी भी करवा रहा हूँ। विश्व बास्केटबॉल दिवस ये मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। दोस्तों नो नॉनवेज डे 25 दिसंबर। मेरे प्यारे भाइयों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 27 अगस्त को मनाया जाएगा। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाएगा भाइयों। बीडी सावरकर की जयंती को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा किया है कि 28 मई को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा भाइयों देखो समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाएगा। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए समर्पण दिवस मनाया जाएगा 11 फरवरी को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा दोस्तों, पराक्रम दिवस। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में शिगमो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? कौन सा उत्सव दोस्तों? शिगमो उत्सव। दोस्तों शिगमो उत्सव उसी राज्य में मनाया गया है जहां पर लुसोफोन महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव? लुसोफोन महोत्सव। लुसोफोन महोत्सव दोस्तों जहां मनाया गया था वहीं मनाया गया। तो गोवा में मनाया गया था लुसोफोन महोत्सव दोस्तों। गोवा में ही है नंदा झील। नंदा झील कहाँ है दोस्तों? गोवा में। दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दोस्तों है इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दोस्तों है चित्रकूट झरना। कौन सा झरना दोस्तों? चित्रकूट झरना जो है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ को बोला गया है भाइयों धान की डलिया। मेरे प्यारे दोस्तों छत्तीसगढ़ का उपनाम क्या है? धान की डलिया। दोस्तों अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और दोस्तों मैं जो भी बता रहा हूँ करंट अफेयर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है, इसलिए दोस्तों अच्छे से रिवीजन करो, ध्यान दो और साथ साथ नोट भी करते रहोगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। दोस्तों अब देखो प्रमुख महोत्सव 2024 में जो मनाए गए हैं वो, जैसे कि पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया गया दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बीकानेर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया नासिक में। दोस्तों युवा दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों चदुम्बी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है दोस्तों। कहाँ मनाया गया? चदुम्बी महोत्सव असम में। दोस्तों गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया है और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया है। पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है भाइयों। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? नासिक में मनाया गया है। चदुम्बी महोत्सव असम में मनाया गया है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया गया है और रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया है। दोस्तों नागालैंड से याद रखना कई बार पूछा गया है। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नागालैंड में है दोस्तों इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस राज्य में है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाइयों। अब गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है गोवा की राजधानी। और पणजी जो है आपका ये मांडोवी नदी पर है।
पणजी किस नदी पर बसा हुआ दोस्तों है? तो मांडोवी नदी पर है। और यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। भाइयों देखो, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत है यहाँ के मुख्यमंत्री। और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में है। नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में है। और दूध सागर झरना कहाँ है? मांडोवी नदी पर है दूध सागर झरना दोस्तों, गोवा में है दूध सागर झरना। गोवा जो है वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे कम तटवर्ती सीमा जो लगती है दोस्तों वो गोवा की ही लगती है। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य जो दोस्तों है वो कौन सा है? गुजरात है भाइयों। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है? महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया गया है? तो सऊदी अरब का चयन किया गया है। इसका चयन किया गया है सऊदी अरब का। अब दोस्तों सऊदी अरब, तो याद रखना सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो क्या है? तो रियाल है सऊदी अरब की कैपिटल भाइयों। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और यहाँ की कैपिटल क्या है? रियाद दोस्तों। सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। कौन है दोस्तों? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया है भाइयों। भाइयों देखो, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में है अमेरिका की कैपिटल। मेरे प्यारे भाइयों देखो, वॉशिंगटन में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। दोस्तों IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है भाइयों। संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। क्या नाम है उस शहर का? दुबई। राजधानी में नहीं बोल रहा हूँ, राजधानी जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी अबू धाबी। राजधानी क्या है दोस्तों? सऊदी संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी। और दुबई में दोस्तों ICC का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी दोस्तों, 1909 में हुई थी ICC की स्थापना दोस्तों। अब देखो जापान के बारे में अगर हम बात करें तो देखो जापान में दोस्तों सबसे पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। और जापान का 2 शहर था जहां परमाणु बम गिराया गया था। एक तो भाइयों आपको पता होगा, एक है आपका हिरोशिमा, एक है आपका क्या नाम है उसका? हिरोशिमा। और दूसरा जो दोस्तों है वो है नागासाकी। दोस्तों हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था ये 6 अगस्त को गिराया गया था। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था भाइयों वो कब गिराया गया था? तो वो गिराया गया था 9 अगस्त को। जो यहाँ पर बम गिराया गया था वो था लिटिल बॉय, अमेरिका के द्वारा दोस्तों गिराया गया था। और जो 9 अगस्त को बम गिराया गया था नागासाकी पर उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था दोस्तों? फैट मैन उसका नाम था भाइयों। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पोखरण में होगा। कहाँ होगा भाइयों? पोखरण। राइट आंसर क्या है? ए। कि भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो होगा वो कहाँ होगा? पोखरण में। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है अभी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों प्रमुख सैन्य अभ्यास, दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो हुआ है ये भारत और UAE के बीच हुआ है। और कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। डेजर्ट नाइट दोस्तों ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच हुआ है, अरब सागर में हुआ है। दोस्तों सहयोग काइजिंग ये आपका भारत और जापान के बीच हुआ है और ये चेन्नई तट पे हुआ है। कहां पर हुआ दोस्तों? चेन्नई तट पे हुआ है दोस्तों याद रखना 2024 की मैं बता रहा हूँ। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों ये कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों अच्छे से आप रीडिंग करो, करंट अफेयर आपके एग्जाम में इससे अधिक नहीं आ सकता है।
जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों। देखो दोस्तों, अब राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। देखो दोस्तों, अगर मैप के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल में। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा भाइयों? राजस्थान के इस तरफ दोस्तों पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। दोस्तों ये जो है ये गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। ये जो दोस्तों आपका है ये मध्य प्रदेश है, ये है यूपी, ये है हिमाचल हरियाणा, सॉरी दोस्तों, ये है हरियाणा और ये है पंजाब। दोस्तों मैंने क्या बोला? राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है और एक देश है पाकिस्तान से लगती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बॉर्डर लाइन के बारे में बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन जो है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर राज्यसभा 10 है जबकि लोकसभा कितना है? 25। सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा गया है। दोस्तों रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और चंबल नदी के किनारे ही दोस्तों कौन सा शहर है? तो कोटा शहर बसा हुआ है। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर को दोस्तों बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं जयपुर को? तो जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। और हवा महल का निर्माण जो कराया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर दोस्तों कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस शहर में जंतर मंतर नहीं है भाई? तो देखो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और यह जयपुर में है। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है दोस्तों, और कहाँ है? तो मथुरा में है। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में है दोस्तों। अब जयपुर को मैंने तुरंत बताया आपको अभी कि पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। दिल्ली दोस्तों यमुना रिवर के किनारे, यमुना रिवर के किनारे। उज्जैन जो दोस्तों आपका है ये क्षिप्रा नदी के किनारे। वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। और दोस्तों मथुरा जो है आपका ये है यमुना रिवर के किनारे मथुरा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा श्रीलंका दोस्तों। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी। अब दोस्तों श्रीलंका करेगा तो याद रखना श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच है राम सेतु। राम सेतु जो तमिलनाडु के, राम सेतु जो है ये तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है। कहाँ से? तमिलनाडु के धनुषकोडी से शुरू होती है दोस्तों। राम सेतु कहाँ से शुरू होती है? तमिलनाडु के धनुषकोडी से दोस्तों तो भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु है भाइयों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है प्रशांत महासागर में दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो। ये जो इमेज में दोस्तों दिख रहा है यही है नीमो दोस्तों। तो मैंने क्या बोला? दुर्गम समुद्री ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? नीमो दोस्तों जो प्रशांत महासागर में है यहाँ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम है क्रिस ब्राउन दोस्तों। ए इसका आंसर है क्रिस ब्राउन दोस्तों। ध्रुव पॉइंट नीमो, प्रशांत महासागर में ध्रुव पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन दोस्तों। अब दोस्तों देखो प्रशांत महासागर,
दोस्तों देखो प्रशांत महासागर, दोस्तों प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो लगभग त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है भाइयों? तो याद रखना मैरीना गर्त है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है। जो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा स्थान, विश्व का सबसे गहरा स्थान, विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। प्रशांत महासागर के पूर्व में दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जो है वो प्रशांत महासागर के पूर्व में है। भाइयों पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। पश्चिम में कौन है दोस्तों? तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर के पश्चिम में दोस्तों, और दक्षिणी में जो दोस्तों है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिणी में प्रशांत महासागर के। तो प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। पश्चिम में है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों देखो दोस्तों प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा कौन कौन सी है और ठंडी जलधारा कौन कौन सी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया मेरे प्यारे लालो एवं लाली। तो देखो दोस्तों गर्म जलधारा, सुसीमा की जलधारा जो है, सुसीमा दोस्तों सुषमा मत पढ़ लेना भाइयों, सुषमा मत पढ़ लेना, सुसीमा की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, अलास्का की जलधारा, अल्यूसियन की जलधारा, एलनीनो की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। कौन सा दोस्तों? सुसीमा, अलास्का, क्यूसी, अल्यूसियन, एलनीनो और क्यूरोसियो की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। दोस्तों देखो अब गौर से दोस्तों, अगर आप वीडियो मेरी रोज देखते होंगे दोस्तों, तो मैं करंट अफेयर आपको दोस्तों ओनली 10 करवाता हूँ प्रत्येक दिन, और उस 10 से दोस्तों मैं करीबन आपको 200 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करवाता हूँ। दोस्तों अगर साथ साथ आप नोट करते हो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों आप जितनी देर मोबाइल चलाने दोस्तों पास करते हो, तो लिख लोगे दोस्तों, साथ साथ थोड़ा समय लगेगा ना, अगर लिख लोगे दोस्तों तो बहुत ही बेहतर, आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो दोस्तों देखो गर्म जलधारा प्रशांत महासागर कौन कौन सी है? सुसीमा, अलास्का, एलोसियन, एलेनिनो और क्यूरोसियो की जलधारा। ठंडी जलधारा दोस्तों कौन सी है? कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, क्यूराइल और ओखोत्सक। दोस्तों ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, क्यूराइल, ओखोत्सक की जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। दोस्तों देखो जो हमारा पृथ्वी दोस्तों है, जो दोस्तों हमारा पृथ्वी दोस्तों है, ये जो पृथ्वी हमारा दोस्तों, इस पृथ्वी में दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच में भूमध्य रेखा दोस्तों, भूमध्य रेखा जिसकी लंबाई है 40,075 किलोमीटर। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर जो है ये भूमध्य रेखा की लंबाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि प्रशांत महासागर दोस्तों, प्रशांत महासागर पर इस भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना दोस्तों 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों जरा सा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि प्रशांत महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है मैरीना गर्त है, इसकी गहराई कितनी है ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस देश की पापोकैटेपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? हाल ही में किस देश के पापोकैटेपिटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मैक्सिको का दोस्तों यह ज्वालामुखी है पापोकैटेपिटल, जिसमें दोस्तों क्या हुआ? विस्फोट दोस्तों। देखो दोस्तों ये आपको ज्वालामुखी इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, ये ज्वालामुखी दोस्तों, इसके अंदर से दोस्तों द्रवीभूत पदार्थ निकलते हैं, जो इसके अंदर से द्रवीभूत पदार्थ निकलते हैं उसे कहा गया है मैग्मा। क्या कहा गया है? मैग्मा कहा गया है। दोस्तों याद रखना इसके कप के आकार के मुख को, इसके कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा गया है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा गया है? क्रेटर। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो दोस्तों निकलता है वो निकलता है जलवाष्प। क्या निकलता है? जलवाष्प दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। दोस्तों जब यह ज्वालामुखी दोस्तों जब धरातल पर गिरता है दोस्तों, जब यह धरातल पर गिरता है तो ये टुकड़ा होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंडर। क्या कहलाता है भाइयों? तो सिंडर कहलाता है। तो मैंने क्या बोला?
ज्वालामुखी विस्फोट प्रक्रिया के दौरान जो द्रवीभूत पदार्थ, लावा, गैस, ये सब जो पृथ्वी के धरातल भाग से निकलते हैं उसे कहते हैं मैग्मा। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जलवाष्प निकलता है दोस्तों, और दोस्तों जो पदार्थ निकल के गिरता है और फिर छोटे छोटे पत्थरों में विभक्त होता है, टुकड़ों में विभक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं भाई। अब देखो दोस्तों, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायु है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। ये हवाई द्वीप पर अमेरिका में है भाइयों। भूमध्य रेखा पर भूमध्य सागर का दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो दोस्तों स्ट्रोम्बोली है, ये स्ट्रोम्बोली दोस्तों जो है ये लिपारी द्वीप पर है। कुछ द्वीप पर दोस्तों है? लिपारी द्वीप पर है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भाइयों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है भाइयों। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ है, जो हवाई अमेरिका में दोस्तों। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ दोस्तों, मौना लोआ हवाई में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी स्थित दोस्तों है? ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो दोस्तों जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ओजेस डेल सलाडो दोस्तों, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी दोस्तों, कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों। कौन सा दोस्तों? कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा दोस्तों है? किलायु दोस्तों। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। भाइयों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग या भारत चुनाव आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं? लोकसभा चुनाव में दोस्तों प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार? भाइयों, तो याद रखना, जो बड़े राज्य होंगे उसमें 95 लाख खर्च कर सकते हैं। जो बड़ा राज्य होगा उसमें एक उम्मीदवार 95 लाख खर्च कर सकता है, जबकि दोस्तों यूटी और छोटे राज्य जो होंगे वहां पर 75 लाख खर्च कर सकते हैं दोस्तों। मैंने क्या बोला? निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार या प्रत्येक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है? तो बड़का राज्य जो दोस्तों होगा, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया दोस्तों, ये समय 95 लाख। और जो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों और छोटे राज्य है वो वहां पर दोस्तों प्रत्येक उम्मीदवार 75 लाख खर्च कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब दोस्तों आपके मन में आया होगा, ये तो मैंने आपको लोकसभा बताया। अगर आपसे पूछ दे कि विधानसभा में दोस्तों, विधानसभा में प्रत्येक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, तो जो बड़ा राज्य दोस्तों होगा उसमें 40 लाख, जो बड़ा राज्य होगा उसमें कितना दोस्तों? 40 लाख, और जो यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश होगा और छोटे राज्य होंगे उसमें 28 लाख दोस्तों प्रत्येक उम्मीदवार खर्च कर सकता है। ये निर्वाचन आयोग के दोस्तों नियम के अनुसार भाइयों, याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाइयों हमारा प्रश्न बनता है यहाँ से, निर्वाचन आयोग, तो भारतीय चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है वो 16 जून 2024 को हो रहा है। कब हो रहा है? 16 जून 2024 को। इसलिए दोस्तों अब जो चुनाव हमारा होगा वो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, और जो मतदान की तारीख है वो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक होगा। मतदान दोस्तों कितने चरण में होगा? याद रखना, 7 चरणों में होगा। कब से कब तक दोस्तों होगा? 19 अप्रैल से 1 जून तक होगा। और जो इस लोकसभा 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा? 4 जून 2024 को आएगा। दोस्तों चुनाव आयोग ने यह भी फैसला लिया है कि हम लोकसभा चुनाव के साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव भी करेंगे दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा में विधानसभा चुनाव कराया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा दोस्तों, और लोकसभा चुनाव भी कराया जाएगा। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चुनाव आयोग ने दोस्तों सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। ये दोनों ऐप चुनाव आयोग के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। भाइयों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है चौदम्मा मंदिर। चौदम्मा मंदिर जो दोस्तों है यह किस राज्य में है? चौदम्मा मंदिर, चौदम्मा मंदिर दोस्तों ये जो आपका है ये तेलंगाना में है। कहाँ दोस्तों है? तेलंगाना। दोस्तों देखो,
तेलंगाना के महबूब नगर के गंगापुरम गांव में है। कहां पर है? तेलंगाना के महबूब नगर के गंगापुरम गांव में है। और कल्याणी के चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना शिलालेख जो मिला है वो इसी मंदिर के पास मिला है, चौदम्मा मंदिर के पास दोस्तों, तेलंगाना के गंगापुरम गांव में। भाई याद रखना। इससे पहले भी दोस्तों मैंने कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में बताया था कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश के बाद इसकी स्थापना हुई थी कल्याणी के चालुक्य वंश की। इसका अंतिम शासक कौन था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में भाई। अब देखो दोस्तों, तमिलनाडु में दोस्तों आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु में आपका मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसको बोला गया है एशिया की अंडों की टोकरी। क्या बोला गया है? एशिया की अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी किसे बोला गया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को बोला गया है। और आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में दोस्तों तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। कौन सा दोस्तों? तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? राजमुंदरी में दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉफी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर है? ये है चिकमंगलुरु में। कहां है दोस्तों? चिकमंगलुरु में है कॉफी अनुसंधान संस्थान। अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर है? चाय अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये जोरहट में है। कहाँ है दोस्तों? जोरहट में है दोस्तों। जोरहट असम में है। कहां पर दोस्तों? असम में। राजमुंदरी कहां पर दोस्तों है? आंध्र प्रदेश में। और चिकमंगलुरु कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है चिकमंगलुरु। भाइयों देखो, तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है उसे कहा गया है निकोटीन। दोस्तों कॉफी में दोस्तों होता है क्या? कॉफी में होता है कैफीन। कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों? कैफीन। और चाय में जो होता है दोस्तों वो होता है थीन। तंबाकू में होता है निकोटीन, कॉफी में होता है कैफीन और चाय में होता है थीन दोस्तों, ये पदार्थ होते हैं। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है, जबकि चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? जोरहट असम में है। भाइयों अब जानेंगे हम तेलंगाना के बारे में। दोस्तों तेलंगाना इमेज में दोस्तों दिख रहा होगा, ये हमारा मैप है। और उधर दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। इनका नाम क्या है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना की स्थापना हुई थी। भाई कब हुई थी? 2 जून 2014 को। ये भारत का 29वां राज्य बना दोस्तों। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है दोस्तों। अभी जो आपका कुछ दिन पहले तेलंगाना में दोस्तों विधानसभा चुनाव हुआ था। तेलंगाना में विधानसभा दोस्तों सीट है 119, जिसमें आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें प्राप्त की और बीआरएस ने 39 सीटें प्राप्त की, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली दोस्तों। यहाँ पर राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है दोस्तों। तेलंगाना के जो पड़ोसी राज्य दोस्तों है ये दोस्तों महाराष्ट्र है, एमएच महाराष्ट्र दोस्तों। इधर है दोस्तों कर्नाटक है, इधर दोस्तों छत्तीसगढ़ है आपका दोस्तों, इधर है आपका आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना के पड़ोसी राज्य है। भाइयों देखो, कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? कवाल, अमराबाद, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी कहाँ पर है दोस्तों? ये सब तेलंगाना में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर? गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। और समकाक्का सागर सिंचाई परियोजना दोस्तों ये भी गोदावरी नदी पर है। यहाँ के गवर्नर अतिरिक्त प्रभार पर है सीपी राधाकृष्णन। और किस राज्य के राज्यपाल हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। भाइयों देखो, पाक कला का शहर हैदराबाद को बोला गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर है। और 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में दोस्तों।
हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद में। और हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? हैदराबाद में है दोस्तों। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों कहाँ है दोस्तों? तो दोनों जो है आपका वो हैदराबाद में ही है। भाइयों हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, और यह हमारा करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न भाइयों है। दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा, जिसका जवाब आपको हर हाल में कमेंट बॉक्स में देना है। आपने क्या सीखा, वहां से मुझे ये फील हुआ कि आपने कितना सीखा भाइयों। तो लास्ट में जो मैं 3 प्रश्न करूंगा उसका जवाब अवश्य देना। हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मान्यता दी गई है, उसका नाम क्या है? हाल ही में चंद्रयान 3 जहां पर लैंड किया था, उस जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नाम दिया और उस नाम को दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने भी मान्यता दे दी है। दोस्तों उस जगह का नाम है आपका शिव शक्ति पॉइंट। जहां चंद्रयान 3 लैंड किया है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। जहां पर दोस्तों चंद्रयान 2 दोस्तों क्रैश हो गया था, उसका नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। जहां पर चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हुआ था, उसका नाम क्या दिया गया? तिरंगा पॉइंट। जबकि दोस्तों जहां पर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग किया दोस्तों, सफल लैंडिंग जो किया गया था, उस जगह का नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट और उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने दोस्तों मान्यता दे दी है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 1919 को। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की स्थापना कब हुई? 28 जुलाई 1919 को हुई दोस्तों अब देखो चंद्रमा का अध्ययन जो होता है वो सेलेनोलॉजी में होता है। चंद्रमा का अध्ययन दोस्तों, चंद्रमा जो दोस्तों हमें दिखाई देता है वो मात्र 57% दिखाई देता है भाइयों, याद रखें। तो चंद्रयान 3 जहां सफल लैंडिंग किया था उस जगह का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। और जहां चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था उसका नाम क्या रखा गया? तिरंगा पॉइंट दोस्तों, उसका नाम रखा गया है भाइयों। अब देखो चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ उसका नाम क्या रखा गया? तिरंगा पॉइंट। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और इसके लैंडर का नाम क्या था दोस्तों? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। लैंडर का नाम क्या दोस्तों था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम दोस्तों। जबकि रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम दोस्तों? प्रज्ञान था दोस्तों। चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग जो की थी वो 23 अगस्त 2023 को की थी, इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है दोस्तों। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को दोस्तों। और चंद्रयान 2 जहां क्रैश हुआ उसका नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था दोस्तों? याद रखना ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। और मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च हुआ था दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। वो जो हमारा 3 प्रश्न था कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भूटान दोस्तों। किस देश के दोस्तों? भूटान के प्रधानमंत्री ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। हाल ही में एशिया का अरबपति कैपिटल किसे घोषित किया गया है? मुंबई को। और दोस्तों लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो विजय छत्री बन गए हैं दोस्तों आज का हमारा 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किस देश की मैडम तुषार संग्रहालय में अल्लू अर्जुन की वैक्स स्टैचू लगाई गई है? दूसरा प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? और तीसरा प्रश्न आपका है, किस राज्य के सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।